एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम। आज हम बात करेंगे सेक्शन 427 बीएनएसएस के बारे में, विच टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट। सबसे पहले, अगर अपील अक्विटल के अगेंस्ट की गई हो, यानी कि सेक्शन 419 में की गई हो, तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो अक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है, फर्दर इंक्वायरी या फिर रीट्रायल के लिए डायरेक्शंस दे सकती है, या फिर एक्यूज पर्सन या जो अपीलांट है उसे गिल्टी मानकर सेंटेंस पास की जा सकती है। सेकेंडली, अगर अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट हुई हो, यानी कि सेक्शन 415 या फिर 420 में अपील की गई हो, तब भी जो कन्विक्शन का ऑर्डर है उसे रिवर्स करके अक्विटल या डिस्चार्ज किया जा सकता है। फाइंडिंग को मेंटेन करके सेंटेंस को ऑल्टर किया जा सकता है, या फिर सेंटेंस को मेंटेन करके फाइंडिंग को ऑल्टर किया जा सकता है, या दोनों चीजें एक साथ करी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर स्टेट सेक्शन 418 में इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट अपील करती है, तो उसमें भी सिमिलर ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, जो कि लिटिगेंट्स और जजेस दोनों पर लगती हैं अपील्स के केस में। सबसे पहले, विक्टिम सिर्फ 3 ग्राउंड्स पर अपील कर सकती है: अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, दूसरा कन्विक्शन फॉर ए लेसर ऑफेंस, और तीसरा इनएडिक्वेसी ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी कि विक्टिम इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकती। दूसरा, अगर अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट हुई हो तो जो अपीलेट कोर्ट है वो सेंटेंस को एनहांस नहीं कर सकता, यानी कि बरसात में आटा गीला नहीं किया जा सकता। तीसरा, अगर अपील अक्विटल के अगेंस्ट की गई हो और हाई कोर्ट की गई हो, तो बिना हाई कोर्ट की लीव की अपील नहीं फाइल की जा सकती। अगर कंप्लेंट केस है और कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए 6 महीने और ऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए 60 दिन का समय है लीव ऑब्टेन करने के लिए। लास्टली, अगर इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट में अपील करी गई हो, तो जो अपीलेट कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट की कैपेसिटी से ज्यादा की सेंटेंस जो है वो पास नहीं कर सकता। हालांकि जो कन्विक्ट है, यानी कि जिसको सेंटेंस पास की गई है, जिसके अगेंस्ट सेंटेंस पास की गई है, वो अपनी रिडक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए या फिर जो अक्विटल है उसके लिए प्लीड कर सकता है।